1955 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हम आपके बहुत करीब हैं, अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ होंगे। जब पश्चिम के देश कश्मीर को लेकर दुविधा में रहते थे या फिर पाकिस्तान की तरफ खड़े होते थे, उस समय भी सोवियत संघ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया और सिर्फ रूस बचा, उस समय भी भारत और रूस के संबंध काफी मधुर थे। शीत युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में अपना वीटो पावर लगाकर कई बार कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया था और इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोका था। भारत हमेशा से कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को मंजूर नहीं किया जाएगा और रूस भी हमेशा भारत के इस रुख का समर्थन करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने 1957 में, 1962 और 1971 में कश्मीर के मुद्दे में यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप को रोका था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 ही देश परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। इसमें रूस, चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शामिल है। रूस ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र परिषद में आए प्रस्तावों को अभी तक 6 बार वीटो के जरिए रोका है। इनमें से ज्यादातर कश्मीर के लिए थे। गोवा में पुर्तगाल का शासन खत्म करने के लिए भारत के सैनिक हस्तक्षेप को लेकर भी सोवियत संघ ने यूनाइटेड नेशन में वीटो का प्रयोग किया था। अगस्त 2019 में जब कश्मीर से भारत ने धारा 370 को हटाया था, उस समय भी रूस भारत के समर्थन में था। लेकिन हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बाद कई सारे देश सामने आए। चीन, अजरबैजान और तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका ने यहाँ पर ढोलमुल रवैया अपनाया। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा था कि भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है। हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ ही अच्छे संबंधों को तवज्जो देते हैं। मतलब कल तक जो रूस खुले तौर पर हमारे समर्थन में था, हमारा समर्थन करता था, आज वो हमारे साथ साथ पाकिस्तान को भी अपना समर्थन दे रहा है। इस पर विदेशी मामले की एक जानकार ने कहा है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जाकर कहा था कि रशिया और यूक्रेन को बातचीत के जरिए ये मुद्दा सुलझाना चाहिए। उस समय भारत प्रत्यक्ष तौर पर रूस के समर्थन में खड़ा नहीं था और भारत की इसी क्रिया का प्रतिक्रिया आज रूस दे रहा है। जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी में मध्य एशिया केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार ने कहा है कि अभी तक रूस पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में भारत को खुले तौर पर समर्थन देता था, लेकिन इस बार उसने पूरे मामले को डायलॉग के जरिए निपटाने की सलाह दी और मध्यस्थता की पेशकश भी की है। मतलब अभी तक रूस खुले तौर पर भारत के समर्थन में आता था, लेकिन इस बार रूस ने ऐसा नहीं किया है। इसकी वजह बताते हुए डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि भारत और रूस का रक्षा सौदा कम हुआ है, जबकि भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा सौदा बढ़ाया है। और पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और रूस इस दुनिया में दो धुरी हैं, दोनों कभी एक साथ नहीं रहते हैं। वहीं रूस और चीन की नजदीकियां भी अब बढ़ती जा रही हैं और चीन पाकिस्तानी प्रेमी है। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को खाली कर दिया है, वहां पर तालिबानी शासन आ चुका है और रूस ने तालिबान से प्रतिबंध हटा दिया है। अब रूस की यहाँ पर चाहत यह है कि वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान और तालिबान में अपनी पहुंच को बढ़ाए, अपना दबदबा कायम करे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आखिरी भारत दौरा दिसंबर 2021 में हुआ था, यानी 2 फरवरी 2022 को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद आज तक रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आए हैं। हालांकि इस दौरान वो कई बार दूसरे देशों के दौरे पर जा चुके हैं। उन्होंने 2 बार चीन का भी दौरा कर लिया है। यहाँ तक कि सितंबर 2023 में जब भारत में G20 समिट हुआ था, इस दौरान भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आए थे। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच एक एनुअल समिट होता था, अब ये भी हर बार नहीं होता है। 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से था, लेकिन 2013 से 2019 के बीच इसमें 36% की गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ 2023 में रशिया और पाकिस्तान के बीच बिजनेस $1 अरब का था, जो अभी तक सबसे ज्यादा है। रूस के उप प्रधानमंत्री ओवरूक ने पिछले साल पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का भी समर्थन किया था। तो ये कुछ फैक्टर है जिस वजह से लगातार रूस के साथ भारत की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और रूस के रूप में एक पक्का दोस्त भारत धीरे धीरे होता जा रहा है। जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी तब भी रूस ने हमारा समर्थन किया था, लेकिन आज रूस और हमारी दोस्ती में धीरे धीरे दरार आती जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही भारत सरकार रूस के साथ इन दरारों को भरने का काम करेगी और फिर से अपने रिश्तों को वही मजबूती प्रदान करेगी जो पहले के दौर में था। वैसे भारत और रूस के बीच कमजोर पड़ती इस दोस्ती की वजह आप किसे मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।